की अपकमिंग फिल्म घूसखोर पंडित टीजर रिलीज होने के बाद ही विवादों में फंस गई है। नीरज पांडे के निर्देशन में बनी घूसखोर पंडित का टीजर जारी होते ही सोशल मीडिया में इसके खिलाफ नाराजगी सामने आ रही है। लोगों का कहना है कि जानबूझकर ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। मनोज वाजपेयी की अपकमिंग फिल्म घूसखोर पंडित टीजर रिलीज होने के बाद ही विवादों में फंस गई है। नीरज पांडे के निर्देशन में बनी घूसखोर पंडित का टीजर आज ही जारी हुआ है। फिल्म के नाम को लेकर सोशल मीडिया में यूजर्स नाराजगी जता रहे हैं। लोगों का कहना है कि जानबूझकर ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। संतों ने भी फिल्म के टाइटल पर नाराजगी जताई है और इसे ब्राह्मण समाज का अपमान बताया है। संतों ने कहा कि बॉलीवुड जानबूझकर हिंदुओं और खासकर ब्राह्मणों को निशाना बनाता है। ये बताइए, घूसखोर पंडित ही होता है, घूसखोर मुस्लिम क्यों नहीं हो सकता? घूसखोर और वर्ण वर्ग के लोग नहीं हो सकते? ये बॉलीवुड का जो एक दोहरा रवैया है, दोहरा चरित्र है, एक खास धर्म को टारगेट करने के लिए ऐसी फिल्म बना के और सबको बांटने का कार्य करती है। ऐसे फिल्म का बहिष्कार हो और जिसने बनाया है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। मनोज वाजपेयी को सर माना चाहिए, क्योंकि मनोज वाजपेयी भी एक ब्राह्मण ही हैं और इस तरह से वो पंडित को घूसखोर साबित करना चाहते हैं। टाइटल क्या, उनको और कोई टाइटल नहीं मिला और कोई घूसखोर समाज में नहीं है, उसके लिए ऐसा नहीं बना सकते हैं पंडितों, क्योंकि एक वैश्विक स्तर का षड्यंत्र चल रहा है। ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है कि ब्राह्मण जो हैं समाज में सबसे ज़्यादा समाज का शोषण करते हैं, ब्राह्मणों को बाइकाट किया जाए। जाति पर बात आई तो सियासत ने भी अंगड़ाई ले ली। तो भाजपा के नेता सेंसर बोर्ड में बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अधीन सेंसर बोर्ड है और वहां जानबूझ के इस प्रकार के जो है टाइटल्स लाए जा रहे हैं, उन्हें अप्रूव किया जा रहा है। इसका मतलब या तो जो सेंसर बोर्ड में बैठे हैं वो महामूर्ख हैं और या फिर वो जानबूझ के इस देश में लोगों को लड़ाने का और अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को तो अपना समय याद करना चाहिए जब सनातन का अपमान किया जाता था, फिल्मों के माध्यम से भी तुष्टीकरण की जाती थी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो सभी का सम्मान करती है। बीजेपी ने भी घूसखोर पंडित फिल्म के टाइटल पर विरोध जताया है। बीजेपी प्रवक्ता अवनीश त्यागी ने कहा कि जिम्मेदार लोगों को बेवजह के विवाद से बचना चाहिए। किसी की भी भावनाएं आहत हो, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। मनोज वाजपेयी ने जो नाम रखा है फिल्म का, ये बेहद आपत्तिजनक है और इस पर जो आपत्तियां हो रही हैं वो गलत है, क्योंकि इससे एक वर्ग विशेष की भावनाएं आहत होती हैं। तो आहत होने वाली भावनाओं को जिम्मेदार लोगों से बचना चाहिए। जिम्मेदार लोगों को ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। घूसखोर पंडित फिल्म का मामला अब कोर्ट तक भी पहुंच गया है। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर फिल्म के टाइटल पर आपत्ति जताई गई और फिल्म पर रोक की मांग की गई है। इस मूवी के नाम को लेकर बहुत बड़े सवाल खड़े हुए हैं। कारण है कि इस मूवी का टाइटल यानी कि नाम जो है वो ब्राह्मण कम्युनिटी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करके दिखाया गया है। जी हां, पंडित से पहले एक बहुत ही आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया गया जो कि किसी प्रकार से सहन योग्य नहीं है। इसी को लेकर एक याचिका मैंने आज दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की है, जिसमें मैंने ये मांग की है कि इस मूवी के रिलीज को रोका जाए। विवाद इस कदर बढ़ चुका है कि फिल्म के बहिष्कार की मांग होने लगी। फिल्म के प्लॉट नहीं बल्कि इसके टाइटल में लिखा पंडित शब्द लोगों के आक्रोश का कारण बन गया है। सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि ये फिल्म जातिवाद फैलाती है। पंडित शब्द का इस्तेमाल होना एक खास वर्ग पंडितों को टारगेट करता है। सवाल यह है कि क्या जानबूझकर फिल्म का ऐसा नाम रखा गया ताकि नेगेटिव पब्लिसिटी के जरिए प्रमोशन स्टंट को पूरा किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रयागराज में संतों को घूसखोर पंडित फिल्म का टाइटल नागवार गुजरा है। साधु संतों ने भी इस नाम का खुलकर विरोध किया है। साधु संतों ने फिल्म के खिलाफ नाराजगी जताते हुए लोगों से बायकॉट की अपील की है। ये बताइए, घूसखोर पंडित ही होता है, घूसखोर मुस्लिम क्यों नहीं हो सकता? घूसखोर और वर्ण वर्ग के लोग नहीं हो सकते? ये बॉलीवुड का जो एक दोहरा रवैया है, दोहरा चरित्र है, एक खास धर्म को टारगेट करने के लिए ऐसी फिल्म बना के और सबको बांटने का कार्य करती है। ऐसे फिल्म का बहिष्कार हो और जिसने बनाया है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर ऐसी फिल्में जो है फिल्म इंडस्ट्रीज में बनाई जाएंगी तो हमेशा जो है हमारा समाज बढ़ता रहेगा और हमारे समाज में एक दूसरे के प्रति ऋणात्मक कार्रवाई होती रहेगी।
इसलिए अगर जब घूसखोर पंडित फिल्म बनाई जा सकती है तो घूसखोर मुस्लिम, घूसखोर जो है अन्य जो है क्यों नहीं बनाई जा सकती है। उधर अयोध्या में भी फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। हनुमानगढ़ी के संतों ने इस फिल्म के टाइटल पर गुस्सा जताते हुए इसे ब्राह्मण समाज के खिलाफ बताया है। फिल्म रिलीज की जा रही है मनोज बाजपेयी की, घूसखोर मूवी आ रहा है, इसका तो बहुत मनोज बाजपेयी को शर्म आना चाहिए, क्योंकि मनोज बाजपेयी भी एक ब्राह्मण ही हैं और इस तरह से वो पंडित को घूसखोर साबित करना चाहते हैं। टाइटल क्या, उनको और कोई टाइटल नहीं मिला और कोई घूसखोर समाज में नहीं है, उसके लिए ऐसा नहीं बना सकते हैं पंडितों, क्योंकि एक वैश्विक स्तर का षड्यंत्र चल रहा है। ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है कि ब्राह्मण जो हैं समाज में सबसे ज़्यादा समाज का शोषण करते हैं, ब्राह्मणों को बाइकाट किया जाए। रूप से मनोज वाजपेयी के द्वारा घूसखोर पंडित का जो फिल्म का लॉन्च करने का जो काम किया जा रहा है दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अन्य पंथ, मजहब, धर्म के लोगों को आप उसके नाम पर क्यों नहीं फिल्म बनाने का काम करते हो? आप क्या हिंदू सनातनियों को सहिष्णु समझ करके सनातनियों को टारगेट करने का काम करते हो? समाज में एक विध्वंसक जो है संदेश देने का काम करते हो, भ्रामक संदेश देने का काम करते हो। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी कुकृत मानसिकता के लोगों के ऊपर जो है एनएसए के तहत मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजा जाए। ब्राह्मण ही जो सीधा पाए हैं, अब खुद वो ब्राह्मण, उनका बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि पंडित घूसखोर और हर जात में, हर बिरादर में घूसखोर है और किसी के ऊपर पिक्चर बनाए तो उनकी औकात अभी मालूम चल जाएगी। अब मैं तो यही कहता हूँ कि इसका घोर विरोध, निंदा करता हूँ।